जहाँ तक गर्भस्थ शिशु का प्रश्न था, गर्भस्थ शिशु को वसीयत की तिथि से जब वसीयत किया गया है उस तिथि से 6 महीने के अंदर उसको जीवित पैदा होना अनिवार्य है। यदि 6 महीने के अंदर वसीयत की तिथि से 6 महीने के अंदर यदि गर्भस्थ शिशु जिंदा पैदा हो जाता है या जीवित पैदा हो जाता है तो उसके पक्ष में किया गया वसीयत प्रभावी हो जाएगा। यदि 6 महीने के पश्चात 7 महीने या 8 महीने के पश्चात यदि गर्भस्थ शिशु जन्म लेता है जीवित रूप में, तब उसके पक्ष में किया गया वसीयत प्रभावी नहीं होगा। तो इस प्रकार से वसीयतकर्ता की सक्षमता हमने देख लिया, वसीयतदार की सक्षमता देख लिया। और इसमें एक चीज और भी ये भी है कि यदि किसी पागल या अवयस्क के पक्ष में कोई वसीयत की गई है तो अब चूंकि वह अवयस्क खुद उस वसीयत को स्वीकार को अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान कर सकता है, इसलिए अवयस्क या पागल की ओर से उसका संरक्षक, जो उस समय उसका संरक्षक है, वह उस वसीयत को स्वीकार कर सकता है। अब देखते हैं वसीयतकर्ता की सहमति स्वतंत्र हो। इसका मतलब यह है कि वसीयत करते समय जो वसीयत करता है उसकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र सहमति का तात्पर्य यहाँ पर वही है जो कि संविदा अधिनियम 1872 की धारा 14 में बताई गई है। स्वतंत्र सहमति को संविदा अधिनियम 1872 की धारा 14 में बताया गया है। तो यहाँ पर वसीयतकर्ता की जो सहमति स्वतंत्र है यह जो आवश्यक शर्त है, तो यहाँ पर सहमति स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र सहमति का तात्पर्य यहाँ पर यही है जो कि संविदा अधिनियम 1872 की धारा 14 में दी गई है। धारा 14 में बताया गया है कि सहमति कब स्वतंत्र मानी जाती है, यानी कि वसीयतकर्ता की जो सहमति है वह प्रपीड़न के द्वारा या असम्यक असर के द्वारा या कपट के द्वारा या मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा या भूल के द्वारा कारित न हुई हो। यदि वसीयतकर्ता की वसीयत करते समय सहमति जो उसकी सहमति है, जब वो वसीयत कर रहा है उस समय यदि उसको उत्पीड़ित किया गया है या उसके ऊपर किसी असम्यक असर का प्रयोग किया गया है या उसके साथ फ्रॉड किया गया है, कपट किया गया है या मिथ्या व्यपदेशन या भूल किया गया है, यदि ऐसी कोई भी एक कंडीशन आ जाती है तब वसीयतकर्ता की सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। इसीलिए वसीयतकर्ता की वसीयत करते समय सहमति स्वतंत्र तभी मानी जाएगी जबकि वह उत्पीड़न के द्वारा न की गई हो या उसके ऊपर किसी प्रकार का असम्यक असर न हो, न ही उसके साथ कपट किया गया हो, न ही मिथ्या व्यपदेशन और न ही भूल से वह वसीयत कर रहा हो। यदि इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तब यह माना जाएगा कि वसीयतकर्ता की सहमति वसीयत करते समय स्वतंत्र थी। साथ ही साथ अब चौथा जो आवश्यक शर्त है कि वसीयतदार की सहमति भी स्वतंत्र हो। तो वसीयतदार की सहमति भी स्वतंत्र हो, यहाँ पर भी सहमति स्वतंत्र है। तो वसीयतदार जिसके पक्ष में वसीयत किया गया है जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, सहमति अपनी दे रही है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता का तात्पर्य सहमति स्वतंत्र हो। इसका भी यही तात्पर्य वही है जो कि संविदा अधिनियम की धारा 14 में है और जिसको के भी हमने बताया। अब इसके बाद आता है औपचारिकताएं। तो मुस्लिम विधि की के अंतर्गत वसीयत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह लिखित हो। लिखित होना अनिवार्य नहीं है। लिखित होना और पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। जो यहाँ पर जब मुस्लिम विधि के अतिरिक्त या मुस्लिम व्यक्ति के अतिरिक्त यदि कोई भी किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, यदि वह वसीयत कर रहा है तब वसीयत का भारत में लिखित होना और पंजीकृत होना अनिवार्य है। यदि वसीयत लिखित और पंजीकृत नहीं है तो वह वैध रूप से वसीयत प्रभावी नहीं मानी जाती है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद यही है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो वसीयत किया जा रहा है, अर्थात यदि वसीयतकर्ता मुस्लिम है और यदि उसका वसीयत मुस्लिम विधि से लागू हो रही है तब मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत का लिखित होना और पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत मौखिक रूप से भी हो सकती है, इशारे के द्वारा भी हो सकती है। उसका लिखित और पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।
जबकि सामान्य नियम यह है कि भारत में किसी भी प्रकार की यदि वसीयत किया जा रहा है तो वसीयत का हर हालत में लिखित होना, 2 साक्षियों के द्वारा प्रमाणित होना और साथ ही साथ उसका पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसका अपवाद केवल यही है कि मुस्लिम विधि की जो वसीयत है उसके अंतर्गत लिखित होना और पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। अब देखते हैं वसीयत की विषय वस्तु क्या हो सकती है। तो वसीयत की विषय वस्तु कोई भी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति हो सकती है। किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति वसीयत की विषय वस्तु हो सकती है। साथ ही साथ वसीयत की विषय वस्तु के संबंध में एक चीज ये भी अनिवार्य है कि जिस वसीयतकर्ता जिस भी संपत्ति का वसीयत कर रहा है, वसीयत करते समय उसका उस संपत्ति का स्वामी होना अनिवार्य है। यदि वह उसका स्वामी नहीं है वसीयत करते समय, तब वह उस संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है। तो ये था एक प्रकार से वसीयत का एक आवश्यक शर्तें और वसीयत की परिभाषा और आवश्यक शर्तें ये हो गई। ये तो एक सामान्य कंडीशन था, लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक विशेष कंडीशन है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत का जो महत्वपूर्ण नियम है, जो कि अक्सर एग्जाम में आके पूछा जाता है, इंटरव्यू से लेकर के आपका चाहे किससे जे का पीओ का एग्जाम दीजिए, चाहे किससे जे का एग्जाम, जहाँ भी मुस्लिम विधि या रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आता है। वसीयत को पूछता है कि वसीयत की परिभाषा और उसके आवश्यक शर्तें, ये तो हो गया। साथ ही साथ मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत में एक और नियम लागू होता है, जो कि जिसको कि 1/3 का नियम, 1/3 का नियम या रिक्त योग्य तिहाई का नियम भी कहा जाता है। तो यही सबसे ज्यादा इसमें मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं कि 1/3 का नियम या रिक्त योग्य तिहाई का नियम ये है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोगों को यह मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का वसीयत कर सकता है। उसकी जितनी संपत्ति है वह संपूर्ण संपत्ति का वसीयत कर सकता है और दान कर सकता है। लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत में ऐसा नियम नहीं है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति का हिबा या दान तो कर सकता है, लेकिन यदि वह अपनी संपूर्ण वसीयत का अपनी संपूर्ण संपत्ति का वसीयत किसी एक ही व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकता है। उसके संबंध में 1/3 का नियम लागू होता है। इस नियम को फॉलो करते हुए ही वह अपनी संपत्ति का वसीयत कर सकता है। तो अब हमको यह देखना चाहिए कि 1/3 का नियम है क्या। तो इस संबंध में हमें ये देखना है कि वसीयत, चूंकि हमने अभी जो आवश्यक शर्तें बताई कि वसीयतदार कौन हो सकता है या वसीयतदार की सक्षमता क्या है, तो उसमें जो मुस्लिम है, एक मुस्लिम जो है कि गैर उत्तराधिकारी और साथ ही साथ जो उसके उत्तराधिकारी उसके मरने पर होंगे, वसीयत को वह किसी भी अपने एक गैर उत्तराधिकारी व्यक्ति को भी कर सकता है या उत्तराधिकारी जो उसका उत्तराधिकारी होने वाला है उसको भी कर सकता है। तो यहाँ पर जब यदि वसीयत मुस्लिम के द्वारा एक वसीयत यदि गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में किया जा रहा है, गैर उत्तराधिकारी का मतलब यह हुआ कि उसकी मृत्यु के पश्चात वह उस संपत्ति में हिस्सा नहीं पाएगा, और उत्तराधिकारी वह है जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में हिस्सा वो पाएगा, तो उसको उत्तराधिकारी कहेंगे। और गैर उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में हिस्सा नहीं पाता है। तो इसी संबंध में यह 1/3 का नियम लागू होता है। तो 1/3 या 1/3 का नियम जो है वह यह कहता है कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में अपनी संपत्ति का वसीयत करना चाहता है, तो वह अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल 1/3 भाग, संपूर्ण संपत्ति का 1/3 भाग ही वसीयत कर सकता है। बस यदि एक मुस्लिम पुरुष
या मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का किसी गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत करना चाह रहा है, तब वह गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में अब उसके पर उसकी जितनी संपत्ति है उसका केवल 1/3 भाग ही उसको वसीयत कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। किसके पक्ष में? गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में, यानी कि जो उसके मरने के पश्चात उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा और वो चाह रहा है कि हम उसको अपनी संपत्ति वसीयत कर दे, तो वह अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल 1/3 भाग ही गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत करेगा, पूरे का नहीं कर सकता। अब यदि वह 1/3 से ज्यादा का करना चाह रहा है तब उसके लिए उसको अपने जो उत्तराधिकारी हैं उनकी सहमति लेनी होगी। 1/3 भाग का वसीयत तो वह बिना उत्तराधिकारियों की सहमति के भी कर सकता है। किसके पक्ष में? गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में। लेकिन यदि वह 1/3 भाग से ज्यादा का या अपनी सारी संपत्ति का गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसे उसके जितने उत्तराधिकारी हैं उनसे उनकी सहमति लेनी होगी। यदि उत्तराधिकारी 1/3 भाग से ज्यादा की संपत्ति का वसीयत करने के लिए उस व्यक्ति को अपनी सहमति दे देते हैं, तब वह 1/3 भाग से ज्यादा का वसीयत कर सकता है। लेकिन यदि वो अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं, तब एक मुस्लिम व्यक्ति बिना उत्तराधिकारियों की सहमति के गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में 1/3 भाग का ही केवल वसीयत कर सकता है, उससे ज्यादा का नहीं कर